जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। मैं संजीव नारंग गुरु जी द्वारा बनाए गए बहुत ही सुंदर परिवार गुरु जी टुडे ब्लेसिंग्स में आपका स्वागत करता हूं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इसमें डेली हम गुरु जी की बहुत ही प्यारी सी शॉर्ट्स के रूप में ब्लेसिंग्स और सत्संग अपलोड करते रहते हैं। संगत जी, आज के सत्संग के बारे में बात करूं, आज का सत्संग बहुत प्यारा और गुरु जी बहुत ब्लेस संगत हैं। उनका है पूरा सत्संग वीडियो फॉर्मेट में है और महाराज की ब्लेसिंग आप देखेंगे कि तो आंटी के चेहरे से ही झलकती है। इतना प्यारा सत्संग है। सत्संग को ध्यान से देखिएगा और सुनिएगा। और ये सत्संग हमारे साथ शेयर किया है गुरु जी की बहुत ब्लेस संगत है, मेनका वासन आंटी जी ने। मैं दिल से उनका शुक्राना करता हूँ कि उन्होंने गुरु जी से आज्ञा लेकर गुरु जी के प्यारे से चैनल पर अपना सत्संग शेयर किया। और संगत जी, एक बात मैं और कहना चाहूंगा आपको, आप जब भी अपना सत्संग हमें रिकॉर्ड करके भेजते हैं तो उसमें प्लीज ये जरूर मेंशन कीजिए कि ये सत्संग आप संजीव नारंग अंकल जी के चैनल के लिए भेज रहे हैं। चलिए सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। शुक्राना गुरु जी महाराज का। अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। श्वास श्वास शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। आज फर्स्ट टाइम गुरु जी की कृपा से, गुरु जी की इच्छा से मैं ऑन कैमरा आई हूँ, क्योंकि आज गुरु जी की का आदेश हुआ। अनंतम अनंतम शुक्राना। एक रीज़न भी है, गुरु जी की कृपा से एक चैनल है गुरु जी टुडे ब्लेसिंग, नारंग अंकल का, संजीव नारंग अंकल का चैनल है, और उस पर ही महाराज सत्संग शेयर कराते हैं। और जितने भी सत्संग मेरे गए हैं वो सारे गुरु जी टुडे ब्लेसिंग में ही गए हैं, संजीव नारंग अंकल के चैनल पे। लेकिन कुछ टाइम से, कुछ दिनों पहले एक संगत का फ़ोन आया और उन्होंने बोला कि आंटी, मैंने आपका एक सत्संग सुना जो नारंग अंकल के चैनल का पे नहीं था, पर किसी और चैनल पे जो था वो अपलोड हुआ था। तो मैंने उनको बोला, नहीं, मैं तो इसके अलावा कहीं नहीं देती हूँ, महाराज की जैसी इच्छा होती है। बट उन्होंने मुझे लिंक भेजा और जब मैंने वो सत्संग सुना तो संगत जी, वो सत्संग आधा था, अधूरा था, और वो बिल्कुल तोड़ मरोड़ के पेश किया गया था, क्योंकि वो सत्संग अमृतसर का था और उसके 2 पार्ट्स में वो सत्संग बना था। तो मुझे बहुत दुख हुआ कि ऐसे सत्संग कैसे यहाँ आ गया विदाउट परमिशन के बिना सत्संग अपलोड होना ही नहीं चाहिए। तो मैंने एक बार सोचा कि अंकल से बात करती हूँ कि उनको पता है या नहीं पता, पर मैं भूल गई। और कुछ दिनों बाद अगेन एक चैनल मेरे सामने खुला और उसमें मेरा ही वॉइस, मेरा ही एक और सत्संग जो महाराज का गुणगान करते हुए सत्संग शेयर किया था, वो सत्संग था। और वो भी पूरा नहीं था, वो भी, उसमें भी काट काट के वो सत्संग जुड़ा हुआ था। दूसरी बार, एक बारी एक संगत के थ्रू लिंक भेजा गया, दूसरी बार खुद से खुला, तो वो इंडिकेशंस थे गुरुजी महाराज के कि ये जो हो रहा है ये सही नहीं है। लेकिन मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं कैसे, कहाँ से शुरुआत करूं और कैसे जो है अंकल से बोलूं, या अंकल को पता है या नहीं पता कि ये क्या हो रहा है। उसके बाद वही चीज़ हुई कि माइंड से ब्लैंक हो गया, भूल गए। लेकिन कहते हैं ना, गुरुजी 3 बार इंडिकेशंस देते हैं, और तीसरी बार संजीव नारंग अंकल ऑन फ्रंट कैमरा आके जब उन्होंने बोला तो एकदम मुझे वो जो लास्ट 2 बार इंडिकेशंस आए थे गुरुजी महाराज के, वो याद आ गए। क्योंकि जो सत्संग थे नारंग अंकल के चैनल पे, जो सत्संग हैं वो हमारे पूरे सत्संग हैं। उसमें एक मैसेज जाता है संगत को, एक आंसर मिलता है संगत को। लेकिन जो संगत, जो लोग, जो वो भी गुरुजी की संगत है, ऐसे सत्संग उठा के और उसके बाद अपने चैनल पे अपलोड कर रहे हैं, बट वो भी पूरे नहीं।
आधे आधे काट काट के। तो इससे ब्लेसिंग्स तो कटती हैं, प्लस हम क्या दिखाना चाहते हैं, क्या क्या हम जो हैं गुरुजी से ऊपर हो गए? नहीं, गुरुजी हैं। और गुरुजी ने जब ये मुझे 3 इंडिकेशन दिए, तीसरा इंडिकेशन खुद संजीव नारंग अंकल जब कैमरे के आगे आए और बोला, तो तब मुझे गुरुजी ने बोला कि नहीं बोलना है। और अभी भी मैं जस्ट बैठी हुई थी और मैं शिव पुराण सुन रही थी, जो आज कल शुरू हुआ है शिव पुराण का सोनिया मल्होत्रा आंटी के थ्रू। तो जब मैंने वो सुना और उसके बाद मैं उठी, तो एज़ पर गुरुजी कि नहीं, आज ऑन फ्रंट आना है। तो फिर कैमरा के सामने मैं कभी नहीं आई, ना ही मैं आना चाहती हूँ, क्योंकि गुरुजी ही रहें सामने, वो ही ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि वो हमें चलाते हैं। और बहुत शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी महाराज ने अपने श्री चरणों में रखा हुआ है, अपने कदमों में बिठा रखा है। बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ, अनंतम अनंतम शुक्राना। और सारी संगत से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ कि ऐसे तोड़ मरोड़ के प्लीज़ अपने चैनल पे, जिस चैनल पे जो सत्संग आता है उसको उसी चैनल पे रहने दो। और अगर आपको अपने चैनल पे सत्संग अपलोड करना है तो आप परमिशन लीजिए उस चैनल के ऑनर से कि हमें ये सत्संग दे दीजिए। बट इस टाइप से मैंने खुद से अपने 2 सत्संग सुने, एक अमृतसर वाला और उसका सेकंड पार्ट ही नहीं था उस पर, और जो फर्स्ट में भी मैंने बताया कि कैसे महाराज ने अमृतसर बुलाया, वो भी पूरा नहीं था उसमें। लेकिन ये है कि जिस संगत ने पहले से ही संजीव नारायण अंकल के चैनल पे वो सत्संग सुना हुआ था, वही संगत ने मुझे कॉल किया, मैसेज डाला और लिंक भेजा। तो ये ब्लेसिंग्स फिर कट जाती हैं, अधूरी हो जाती हैं। महाराज कहते हैं सत्संग करने वाले का भी भला और सत्संग सुनाने वाले का भी कल्याण और सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण। अगर मेरे से कोई मिस्टेक हो गई हो बात करते हुए या कहते हुए, तो मैं बहुत मूर्ख हूँ, बहुत मोटी बुद्धि की हूँ। मेरी जो बुद्धि है वो ज़्यादा चलती नहीं है, महाराज के आगे तो बिल्कुल भी नहीं। तो बस मैं यही आज इसी के लिए आज सामने आई हूँ कि कृपा करके जो जिसके चैनल्स पे अपने सत्संग अपलोड करते हैं, कोई सत्संग उठाता भी है तो प्लीज़ उसको तोड़िए मत, उसे काटिए मत, उसे कॉपी पेस्ट कर रहे हैं तो उसमें से ऐसा कुछ मत कीजिए कि कोई एक चीज़ भी लाइन अगर मिस होती है तो पूरा का पूरा सत्संग ही खत्म हो जाता है। और जिस संगत को सुनना होता है वो संगत आधा अधूरा, क्योंकि आज की जो संगत है वो बहुत भोली है, और जो न्यू संगत है वो ज़्यादा जो है उनको डाउट रहता है कि इसमें ये चीज़ नहीं है तो ये कैसे होगा, या ये परेशानी है। वो परेशानियाँ तो हम नहीं ख़त्म कर सकते ना, वो तो गुरुजी ही करेंगे। और गुरुजी कैसे करेंगे? गुरुजी ने बोला संगत से संगत का भला। तो बहुत बहुत महाराज कहते हैं सत्संग करने वाले का भी भला और सत्संग सुनाने वाले का भी कल्याण और सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण। अगर मेरे से कोई मिस्टेक हो गई हो बात करते हुए या कहते हुए, तो मैं बहुत मूर्ख हूँ, बहुत मोटी बुद्धि की हूँ। मेरी जो बुद्धि है वो ज़्यादा चलती नहीं है, महाराज के आगे तो बिल्कुल भी नहीं। तो बस मैं यही आज इसी के लिए आज सामने आई हूँ कि कृपा करके जो जिसके चैनल्स पे अपने सत्संग अपलोड करते हैं, कोई सत्संग उठाता भी है तो प्लीज़ उसको तोड़िए मत, उसे काटिए मत, उसे कॉपी पेस्ट कर रहे हैं तो उसमें से ऐसा कुछ मत कीजिए कि कोई एक चीज़ भी लाइन अगर मिस होती है तो पूरा का पूरा सत्संग ही खत्म हो जाता है। और जिस संगत को सुनना होता है वो संगत आधा अधूरा, क्योंकि आज की जो संगत है वो बहुत भोली है, और जो न्यू संगत है वो ज़्यादा जो है उनको डाउट रहता है कि इसमें ये चीज़ नहीं है तो ये कैसे होगा, या ये परेशानी है। वो परेशानियाँ तो हम नहीं ख़त्म कर सकते ना, वो तो गुरुजी ही करेंगे। और गुरुजी कैसे करेंगे? गुरुजी ने बोला संगत से संगत का भला। तो बहुत बहुत शुक्राना। अगर मैंने कुछ गलत बोल दिया हो या गलत कह दिया हो तो उसके लिए मैं तहे दिल से क्षमा प्रार्थी हूँ सारी संगत से। लेकिन रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि जो भी सत्संग महाराज देते हैं और जिस भी किसी चैनल पे आता है तो वहाँ से विदाउट परमिशन ना उठाया जाए, क्योंकि जो संगत सत्संग कर रही है और जब उसके पास वो सत्संग आता है किसी दूसरे लिंक के थ्रू तो उसे बड़ा दुख होता है कि सत्संग उठाया, ठीक है सत्संग उठाया, लेकिन वो कैसे कि उसको आधा 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 में काट के ही आपने आगे कर दिया।
तो ये मत भूलिए कि गुरुजी देख नहीं रहे हैं, गुरुजी देख रहे हैं और सब देख रहे हैं गुरुजी। गुरुजी को सब पता है, सारी चीज़ों का पता है कि वो कहाँ क्या, कौन सी संगत क्या कर रही है। तो किसी संगत को जज नहीं कीजिए, किसी संगत को छोटा ना करिए, किसी संगत को ये मत शो कीजिए कि आई एम द बेस्ट। तो और लेकिन अगर मैं फिर से बोलूँगी, अगर मेरी कोई बातों में कुछ गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ कीजिएगा। आज कैसे मुझे कैमरे के सामने रखा है गुरुजी ने मुझे नहीं पता, ये गुरुजी जानते हैं, गुरुजी की महिमा है और मुझे पता करना भी नहीं है, क्योंकि मेरे पास ना तो इतना दिमाग है और ना मैं इतना दिमाग लगाना चाहती हूँ। बहुत शुक्राना है गुरुजी का, बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना है कि महाराज ने मेरे को इतना मेरे को प्यार किया और ऐसे ही सारी संगत को प्यार करे। बहुत बहुत शुक्राना है। आज का सत्संग मैं एक छोटा सा सत्संग है और ये मैं नहीं, महाराज की कृपा से हो रहा है और ये संजीव नारायण अंकल के चैनल पे ही है और गुरुजी टुडे ब्लेसिंग के चैनल पे सत्संग शेयर कर रही हूँ। मैं शुक्राना करती हूँ, बहुत 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 शुक्राना करती हूँ, बहुत ही शुक्राना करती हूँ कि मुझे इस काबिल समझा। मैं इस काबिल नहीं थी पर महाराज ने इस काबिल बना दिया और अभी भी वो मुझे सिखा रहे हैं, वो मुझे बता रहे हैं, गाइड कर रहे हैं। तो बहुत शुक्राने करती हूँ, बहुत चीज़ों से भी निकाला है उन्होंने मेरे को और हर चीज़ का शुक्राना। बस एक वो सत्संग कह लो या गुरुजी की तरफ से एक मैसेज समझ लो, जो मुझे 2-3 दिन से दिमाग में आ रहा है, जो भाव महाराज मुझे दे रहे हैं। तो स्टार्टिंग जो है, अभी मंडे को एक सत्संग हुआ था जिसमें लाइव सत्संग कराया था महाराज ने। तो उस सत्संग के बाद जब बहुत संगत के कॉल्स आए, बहुत संगत के कि इसकी रिकॉर्डिंग्स भेज दो, मैंने कहा मेरे पास इसकी रिकॉर्डिंग नहीं है। सो जब मैं बैठी तो एक संगत है, महाराज ने कोई 10:30-11 बजे, शायद 11:30 बजे का टाइम था कि महाराज का एकदम भाव आया कि उन आंटी को एक बारी कॉल करना है। अब मुझे वो भाव महाराज ने दिया और मैं उनसे काफ़ी टाइम से कॉल नहीं कर रही थी, बट मैंने उनको कॉल किया और जब मैंने उनको कॉल किया तो वो भी उस सत्संग में थे और लाइव थे। और जब उनसे बात करी तो उनका पहला क्वेश्चन यही था मेरे को कि आंटी आपने सत्संग, लाइव सत्संग शेयर किया है, तो क्या गुरुजी ने आपके काम बनाए हैं? काम बनाएंगे गुरुजी तो ही तो शुक्राना करेगी ना संगत। तो मैं पहले उनकी बात सुनती रही और दूसरा उन्होंने बोला कि सत्संग अभी नहीं करने हैं, क्योंकि जब तक आपका काम नहीं हो जाता तब तक आप सत्संग नहीं करोगे। उसके बाद मैंने फ़ोन रख दिया, काट दिया, मैं महाराज के पास आई। और तीसरा उन्होंने बोला कि जो ये दरबार है इसमें लाइव सत्संग करते हुए जो स्वरूप है वो बिल्कुल उठ गया, ऊपर हो गया। और जब स्वरूप बहुत उठा, ऊपर हुआ, तो एज पर जब मैंने परमिशन मांगी जो चैनल के जो ग्रुप के एडमिन थे, तो वहाँ पर मैंने वो स्वरूप के, मैंने नहीं, महाराज ने दर्शन दिए उस स्वरूप में सारी संगत को, और स्वरूप बिल्कुल दीवार से उठा हुआ था। बहुत शुक्राने, बहुत शुक्राने। लेकिन यही सब चीज़ें जब उन संगत ने मुझे बोली तो थोड़ी देर के लिए मैं थोड़ा सा चुप हो गई। और उन्होंने मुझे ये भी बोला कि वो स्वरूप इसलिए उठ रहा होगा बिकॉज कि गुरुजी गद्दी पे बैठना चाहते हैं। मैं मंडे की बात है ये, और मेरे को नहीं समझ आ रहा था कि ये क्या है, गुरुजी आपने ये सब चीज़ें मुझे क्यों सुनवाई, ये इसका क्या लॉजिक है, मुझे कुछ पता नहीं है। आपको जो ठीक लगता है आप मुझे समझा देना, लेकिन कहीं कुछ ऐसा है कि कहीं कुछ भटकाव है। वो बहुत ब्लेस संगत है और बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज का कि उनसे सत्संग भी सुनने को मिलते हैं। लेकिन कहते हैं ना कि गुरुजी ने कहाँ क्या किसका किस तरह से कल्याण करना है वो गुरुजी जानते हैं, हम लोग नहीं जानते। ना ही हमारे पास इतना टाइम है, ना कि हमें वो चीज़ें समझें, क्योंकि गुरुजी ही समझाएंगे, गुरुजी ही टाइम देंगे। हमारे पास ऐसा कोई खुद से नहीं है। मेरे पास, अगर मैं सबको नहीं कहती हूँ, मैं अपना कहती हूँ कि मेरे पास तो दिमाग ही नहीं है। मूर्खों की दास हूँ मैं, मुझे मूर्खों से भी मूर्ख हूँ मैं। मुझे वो 36 बार कहते हैं कि ये करना है, ये करना है, इशारे देते हैं, सारी चीज़ें इशारे दे के बोलते हैं, लेकिन मुझे समझ नहीं है। सॉरी संगत जी, बीच में फ़ोन आ गया था।
तो ऐसे जब उन संगत ने मुझे बोला तो मैं गुरु जी के आगे बैठी और पाठ किया। मुझे कोई गुस्सा नहीं था उन संगत के ऊपर, बिकॉज कि जो उनके मन में आया वो उन्होंने मुझे बोला। और गुरु जी कहते भी हैं कि संगत से संगत को का कल्याण कर दो। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं मुझे कुछ ना कुछ ऐसा लग रहा था कि नहीं, कुछ ना कुछ ऐसा है। तो फिर जो महाराज ने मुझे समझाया, जो मुझे महाराज ने बताया, और मैं जब महाराज के पास बैठी और महाराज के चरणों में बैठी और मंत्र जाप किया, और उस टाइम पे जब महाराज ने जो मुझे समझाया वो वही मैं आप लोगों को आज सत्संग के रूप में बता रही हूँ। कोई गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा करना, क्षमा प्रार्थी हूँ मैं, तहे दिल से क्षमा मांगती हूँ, क्योंकि मुझे समझ नहीं है बिल्कुल भी। गुरु जी समझाते हैं तो ही समझ आता है, अदरवाइज मुझे नहीं समझ आता। अपने आप से तो मैं समझ, गुरु जी के इशारे, रब के इशारे कौन समझ सकता है, मैं तो नहीं समझ सकती। तो महाराज ने जब समझाया, वो कैसे समझाया कि मेरी वॉइस जो है 2023 में जनवरी में बिल्कुल ख़त्म थी। मेरा गला, मैं बिल्कुल बोल नहीं पाती थी। और संजीव नारायण अंकल को पता है, उनके चैनल पे भी मैंने 2-3 सत्संग ऐसे शेयर किए थे जिसमें मेरी आवाज़ निकल ही नहीं रही थी। और मैं बहुत परेशान हो चुकी थी मेडिसिन खा खा के। मेरे को बहुत इरिटेशन होने लगी थी कि मेडिसिन खाती थी तो ठीक होती थी, और जब मेडिसिन बंद तो गला भी बंद। और डॉक्टर भी बोला था कि आपको सारे टाइम, सारी ज़िंदगी मेडिसिन खानी है। और मैं अस्थमेटिकल भी थी, मैं अस्थमेटिकल भी हूँ, अभी भी मुझे इतनी प्रॉब्लम है। लेकिन महाराज हैं, महाराज बैठे हैं तो वो अपने आप देखेंगे, अपने आप करेंगे, जैसे भी महाराज ने करना होगा। तो उस टाइम पे शोधी हरे की सेवा स्टार्ट हुई। उससे पहले महाराज ने खिलाई शोधी हरे, और उसके बाद महाराज ने शोधी हरे की सेवा स्टार्ट कराई। तो जब महाराज ने शोधी हरे मुझे खिलाई और 15 दिन मैंने खाई, और लगातार खा रही थी, कभी 10 टैबलेट्स, कभी 20 टैबलेट्स, कभी 15 टैबलेट्स, दिन के 4 बार, 5 बार, 6 बार। तो मेरे जो अंकल हैं उन्होंने मुझे बोला कि तू इतनी टैबलेट्स खा रही है, तेरे को अस्थमेटिकल प्रॉब्लम है, और इसमें जितनी भी चीज़ें डली हुई हैं वो अस्थमा से रिलेटेड है कि वो नहीं खानी है, लेकिन तू खा रही है। तो उस टाइम पे महाराज का नाम लेके और शुक्राना गुरु जी का करके मैंने सिर्फ एक ही बात अपने अंकल को बोली कि ये महाराज खिला रहे हैं, मैंने इनसे दवाई मांगी थी और ये मुझे दवाई दे रहे हैं। अब ये इनकी दवाई है, चाहे ये इसमें नींबू है, चाहे इसमें सत है, ये जो भी है, ये जानते हैं, मैं नहीं जानती। पर मैंने इनसे दवाई मांगी तो इन्होंने मुझे दी। और अगर मैं फिर भी अविश्वास करूँगी तो फिर वो मेरी गलती है कि मैं अपने गुरु पे विश्वास नहीं करती। तो मैं ये खाऊंगी, और ये खिला रहे हैं तो मैं खाऊंगी। अब इन्होंने कब ठीक करना है, कब नहीं करना है, ये गुरु जी जानते हैं। शुक्राना गुरु जी, वो मेरा शुक्राना सत्संग था। और 16वें दिन जो है, जब मैं मॉर्निंग में उठी तो मैं पहले इशारे से कहती थी प्लीज़ पानी दे दो मेरे को, लेकिन मैंने उस दिन उठते साथ ही बोला कि ज़रा पानी का एक गिलास बना दो गर्म, हल्दी डाल के। और वो मैंने क्लियर बोला। बहुत शुक्राने महाराज के कि महाराज ने मेरा गला ब्लेस किया। आज भी थोड़ा सा खराब है, लेकिन नहीं, बहुत शुक्राने कि जब चाहे कुछ भी हो जाए, वो जो महाराज ने करवाना है वो महाराज ने करवाना ही है। तो वो एक ब्लेसिंग मुझे मिली थी और शुक्राना किया था महाराज का। तो महाराज ने वो मुझे याद दिलाया। उसके बाद बहुत चीज़ें याद दिलाई महाराज ने, और बहुत सत्संग याद दिलाए। सबसे बड़े सत्संग, बड़ा छोटा सत्संग कोई नहीं होता। फिर उन्होंने याद दिलाया कि जब मैं फरवरी में 8 मार्च को मैं महाशिवरात्रि वाले दिन जिस घर में शिफ्ट हुई थी, उसके अगले दिन 9 मार्च को एक संगत अंकल हैं जो चैनल हैं, उनका कॉल आया और उन्होंने बोला कि आंटी आप जो है अपने बर्थडे वाले दिन जो है अपना लाइव सत्संग शेयर करना, और आपका मैंने नाम बुकिंग में डाल दिया। मार्च में ही उन्होंने मुझे बोला। अब यहाँ महाराज की प्लानिंग देखिए, हमें तो नहीं पता, हमें तो जब उनके साथ जर्नी में आगे बढ़ेंगे तो ही हमें पता चलेगा कि हाँ हमारे साथ ये हुआ, महाराज ने एकदम ऐसे चेंज कर दिया। तो उस दौरान ऐसा हुआ कि लास्ट में 22 फरवरी 2024 को ही बड़े मंदिर गई थी, और उसके बाद में अभी मतलब कि तब तक मार्च तक मैं बड़े मंदिर नहीं गई। अप्रैल में महाराज ने एक सेवा और बख्शी, वो थी लंगर सेवा, रोटी लंगर सेवा, और वो एवरी मंडे महाराज ने बख्शी हुई है, और महाराज ही उसको चला रहे हैं। मेरी तो कोई औकात भी नहीं है और ना कोई भी साथ है।
मैं बहुत नीवे होकर कोशिश करती हूँ कि रहूँ, महाराज के श्री चरणों में रहूँ। मैं बहुत बहुत शुक्राने करती हूँ महाराज के कि ऐसे उन्होंने मुझे अपने साथ जुड़ा हुआ है। नहीं तो मेरे जैसे तो लाखों करोड़ों हैं इनके पास, लेकिन इनके जैसा मेरे पास कोई भी नहीं है। ये मेरे भगवान, ये मेरे रब, ये मेरे सब कुछ हैं, सब कुछ हैं। अगर ये मुझे कुछ कहते हैं या मैं इनको कुछ कहती हूँ या कोई क्वेश्चन करती हूँ तो वेट कराते हैं, क्योंकि हम वो इंसान नहीं हैं, वो रब हैं। और जब रब का आंसर आता है ना तो वो बेहतर नहीं बेहतरीन होता है, लेकिन टाइम लगता है, हर चीज़ में टाइम लगता है। और अगर टाइम लग रहा है तो फिर वो परमानेंट मिलेगा आपको। ये महाराज ने सिखाया, ये महाराज ने बताया। और ये ज़रूरी नहीं है कि आपका काम बनेगा तो ही आप शुक्राना करोगे, ये ज़रूरी नहीं है। आपका काम, आपका आना इस दुनिया में गुरुजी की कृपा से, गुरुजी का मिलना आपसे गुरुजी की कृपा से, ये भी बहुत बड़ा शुक्राना। इससे बड़ा कोई शुक्राना ही नहीं कि महाराज ने अपने श्री चरणों में आपको जगह दी। ये शुक्राना इतना बड़ा है कि आपकी सारी ज़िंदगी निकल जाएगी पर ये शुक्राना ख़त्म नहीं होगा। तो ये सोच के कभी भी सत्संग ना करना संगत जी कि मेरा वो काम बन जाएगा तो मैं शुक्राना सत्संग करूँगी। जो ये सोचते भी हैं कि इसका केड़ा काम बनया जय सत्संग करने लगी है, ऐसे करके कभी मत सोचना, महाराज से आज्ञा लेना। और कभी कहना भी नहीं किसी संगत को, क्योंकि हम संगत एक गुरु परिवार है। हर संगत में गुरुजी बसते हैं, हर संगत को, क्योंकि हम संगत एक गुरु परिवार है। हर संगत में गुरुजी बसते हैं, हर संगत में गुरुजी आंसर देते हैं, हर एक संगत से गुरुजी कनेक्ट कराते हैं। वो हमारी सोच नहीं है, वो महाराज है। महाराज ने बताया कि मैं जब महाराज समाधि में चले गए और उसके बाद जो मैसेज आते हैं महाराज के कि मैं एक परिवार बना के चला गया हूँ और ये परिवार ही तुम्हारा असली परिवार है, इसमें मैं बसता हूँ। तो भूल कर भी कभी भी अगर आप जितने मर्जी ब्लेस्ड संगत हैं, मेरा मानना यह है कि सारी संगत ब्लेस्ड है, कोई भी बड़ी या छोटी नहीं है, कोई भी नई या पुरानी नहीं है। महाराज ने सब संगत को अपने अपने कर्मों के हिसाब से ब्लेस किया हुआ है और वो हमारे कर्म कटवा भी, किसी में छोटे हैं, किसी में बड़े हैं, किसी के बहुत ज़्यादा हैं। तो मेरे तो बड़े नीच कर्म है, मैं बोलूँ तो, कि महाराज सेवा ले लेके ही कटवा रहे हैं। मेरी तो इतनी औकात भी नहीं है कि मैं ये सेवा करूँ या इस टाइप से करूँ। ये मैं नहीं कर रही हूँ, ये महाराज करा रहे हैं और महाराज ही कर रहे हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना। तो बस एक मैसेज महाराज ने आज देने के लिए बोला था कि कभी भी ये चीज़ मन में मत लाना कि हमारा तो कोई काम बना नहीं और हम शुक्राना नहीं कर रहे। हम क्यों शुक्राना करें? काम बनने से जो है शुक्राना नहीं होता। ये जो जीव, जो देह दी है, जिसके लिए देव तरसते हैं, इस देह में बैठ के जप करने के लिए, नाम का सिमरन करने के लिए, उस देह को देने का शुक्राना, वो शुक्राना करना है हमको। कि हम इतने मूर्ख, मैं अपने आप को मूर्ख कह रही हूँ संगत जी, मैं किसी संगत को नहीं कर रही, सिर्फ अपने आप को बोल रही हूँ, क्योंकि मैं बहुत मूर्ख हूँ और मूर्खों की दास भी हूँ और मुझे सच में नहीं समझ आती महाराज की चीज़ें। तो बस वो बहुत कभी कभी डांटते भी हैं कि मैं तेनों इन्ना समझाना तो तेनों समझ नहीं आती, मैं कितनी बार तेनों समझा चुका है। तो मैं को जब ये ऐसे बोलते हैं महाराज तो मैं उनको ये कहती हूँ मेरे से गलती हो गई, मुझे समझ नहीं आया। और जाके समझ आता है कोई साल बाद, 2 साल बाद, वो उनके आंसर देने के तरीके होते हैं। एक छोटा सा सत्संग हो रहा है, महाराज से बातें करती हूँ मैं सारा दिन, सुबह शाम उठते बैठते बस बातें करती हूँ उनसे, और उनसे ही क्वेश्चन करती हूँ और उनसे क्वेश्चंस के आंसर की उम्मीद करती हूँ। लेकिन जब उन्होंने जो सिखाया कि हम मानव हैं, आपस में हम जब बात करेंगे, हम लोग जब आपस में बात करेंगे तो हम एक दूसरे को आंसर करेंगे उसी टाइम, उसी वक्त, उसी समय जितनी हमारी बुद्धि होगी। अगर मैं किसी संगत से बात कर रही हूँ और उसको परेशानी हो रही है, या वो संगत मेरे से बात कर रही है और मुझे परेशानी हो रही है, तो हम आपस में बात करके गुरुजी का गुणगान करके जो है अपना मन हल्का करेंगे, हम अपने क्वेश्चंस के आंसर मिलेंगे। ऐसे महाराज संगत से कराते हैं। लेकिन जब
महाराज को आंसर करना होता है उस टाइम पे, वो हमारी परीक्षाएं होती हैं, वो हमारे टेस्ट होते हैं कि महाराज से ये बोला कि महाराज ऐसे, और महाराज ने उसका आंसर उसी टाइम नहीं दिया। मैंने महाराज को बहुत सॉरी गुरुजी, मेरे से बहुत गलतियाँ हुई हैं और मेरे से गलतियाँ हो भी रही हैं, और फिर भी वो सोने से पहले मैं बोलती हूँ मुझे माफ़ करना, आज का दिन बहुत अच्छा आपने निकाला, मेरी कोई भी गलती मुझे क्षमा करना, भूल चूक माफ़, और वो कर भी देते हैं। बड़े भोले हैं मेरे भोले बाबा, मेरे गुरुजी महाराज, और वो फट माफ़ कर देंगे, चल कोई ना, ध्यान रखी, बस ऐसे बोलते हैं वो मुझको। बहुत शुक्राना करती हूँ मैं अपने महाराज का, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज का करती हूँ कि महाराज ने मुझे ऐसे समझाया। तो एक बार मैंने गुरुजी से तब जुड़े हुए मुझे शायद मुश्किल से 6 महीने ही हुए थे, और मैंने एकदम गुरुजी को बोल दिया कि गुरुजी लोग तो कहते हैं 6 महीने कल्याण हो जाता है, तो मेरी तरफ से तुझे देखते ही नहीं हो। तो गुरुजी मुस्कुरा दी, पर उन्होंने कोई आंसर नहीं करा मेरे को। वो 6 महीने बीते, उसके बाद 1.5 साल बीता, 2 साल बीता, और आफ्टर 2 ईयर्स मेरी खुद की मदर ने मुझे बोल दिया कि लोगों को तो इतना कुछ ब्लेस कर देते हैं, और तेरे लिए तो मतलब कि मुझे तो समझ नहीं आता तेरे कितने बड़े कर्म हैं। ये मेरी खुद की मदर ने बोला मुझे, तो मैं चुप रही। मैंने कहा शुक्राना गुरुजी कि अब आपने अपनों के थ्रू कर्म कटवाने शुरू कर दिए, क्योंकि मैंने एक सत्संग सुना था, उसमें 3 तरह से कर्म काटते हैं कि पहले जो है जो अननोन है आपसे, वो आपको सुनाते हैं, फिर संगत में से कोई सुना देता है आपको, और तीसरा सबसे मुश्किल कर्म जो होता है वो जब अपने लोग आपको सुनाते हैं या बात करते हैं, या आपको, क्योंकि वो गुरु जी की महिमा नहीं जानते हैं, वो आपके परिवार के हिस्से हैं, मतलब कि जो जन्मदाता हैं या जो भाई बहन सगे संबंधी हैं, वो गुरु जी की संगत नहीं है, लेकिन वो आपके साथ अटैच हैं। तो उनको यही लगता है कि सारे सबका कल्याण कर रहे हैं, तो ये क्यों, इसको क्यों नहीं कर रहे हैं। लेकिन वो चीज़ों को मैं उनको ना तो समझा सकती हूँ और ना ही मैं उनको एक्सप्लेन कर सकती हूँ। मेरी परेशानियाँ, मेरी दिक्कतें, मेरी प्रॉब्लम्स, वो सब स्थिर हैं वहीं की वहीं, लेकिन महाराज ने उस टाइम पे महाराज नहीं थे, और आज गुरुजी हैं, और उन्होंने सब्र करना सिखाया, हिम्मत दी है, हर चीज़ से, हर सिचुएशन से लड़के आगे जाने की हिम्मत दी है, सिखाया है। अगर कोई मुझे कुछ बोलता है, पहले मैं कैसी थी, पहले मैं थी कि कोई भी कुछ बोलता था तो पलट के 4 बातें बोल के आती थी, लेकिन आज महाराज ने मुझे ऐसा कर दिया, कोई मेरे को 1 घंटा 2 घंटे कुछ भी, 2 दिन 4 दिन कुछ भी कोई भी बोलता है, मुझे नहीं फर्क पड़ता, बिकॉज कि मेरे गुरुजी ने मुझे सिर्फ एक ही चीज़ बोली है कि जवाब नहीं देना, और जवाब नहीं देना दैट्स मीन कि वो ही जवाब देंगे, वो कैसे देंगे वो जानते हैं, मैं नहीं जानती। पर महाराज ने जब बोला कि जवाब नहीं देना है तो फिर जवाब नहीं देना है। वो नहीं पता मुझे कि आगे क्या होना है क्या नहीं होना है। मैं बहुत शुक्राने करती हूँ इस पागल बच्ची को, इस मूर्खों की दास को, मोटी बुद्धि को, जो मैंने बचपन से अपने लिए सुना है, अपने परिवार में, अपने भाई बहनों से सबसे सुना है कि इसकी तो मोटी बुद्धि है, इसको तो कुछ समझ ही नहीं आता। और आज मैं बहुत शुक्राने करती हूँ कि इतने सालों बाद, कोई 46-47 सालों बाद मुझे बात समझ आई कि मैं मोटी बुद्धि हूँ, तो मैं उसका शुक्राना करती हूँ। कोई 45-46-47 सालों बाद मुझे बात समझ आई कि मैं मोटी बुद्धि हूँ, तो मैं उसका शुक्राना करती हूँ, क्योंकि अगर मेरे में बुद्धि होती तो शायद मुझे गुरुजी नहीं मिलते, मुझे और टाइम लग जाता महाराज से मिलने में। तो बहुत शुक्राने कि गुरुजी ने मुझे मोटी बुद्धि बख्शी है, और बहुत शुक्राने मेरी सारी फैमिली की भी कि उन्होंने मुझे इतना पक्का करा है, गुरुजी के पास इतना करीब कर दिया कि गुरुजी के अलावा मुझे अब कोई दिखता ही नहीं है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज का। अगर मेरे से कोई सत्संग शेयर करते हुए कोई त्रुटि हो गई हो या मैंने कुछ गलत बोल दिया हो, तो संगत जी इस मूर्खों की दास को, मोटी बुद्धि को माफ़ करना, क्योंकि मुझे समझ आता ही नहीं है। महाराज समझाते हैं ना, देखो रब समझाता है, और रब समझाता है फिर प्रैक्टिकली भी समझाते हैं वो, क्योंकि प्रैक्टिकली समझ आते हैं, और गुरुजी तो खुद कहते ही हैं कि मैं एक प्रैक्टिकल गुरु हूँ। तो बस संगत जी, मैं क्या मैंने बोला अभी और क्या नहीं बोला ये तो गुरुजी जानते हैं, मैं नहीं जानती हूँ। लेकिन महाराज की इच्छा थी, 2 दिन से 3 दिन से दिमाग में घूम रहा था, और जब मैं वेट करती हूँ, क्योंकि जब कुछ चीज़ों को गुरुजी बोलते हैं
तो उस टाइम पे नहीं करती हूँ मैं। पहले मैं थोड़ा वेट करती हूँ कि हाँ कुछ एक आधा इंडिकेशन दे गुरुजी, क्योंकि हूँ तो मैं मूर्खों की दास, तो ऐसे कैसे एकदम से उठ के जाके मैं बोलूँ। तो बस, लेकिन जब आज मैं शिव पुराण पढ़ के जैसे ही सुन के जैसे ही मैं उठी, तो एज पर गुरुजी कि नहीं हुन तू फ्रंट कैमरा आ जा ते हुन तू अपना सत्संग शेयर कर। तो आज मैंने बहुत टाइम बाद संजीव नारंग अंकल के चैनल पे सत्संग शेयर किया, और मैं इसके अलावा किसी और चैनल पे सत्संग शेयर करती भी नहीं। बहुत शुक्राना करती हूँ मैं महाराज का। और संगत जी, अगर मेरे से मैं फिर से क्षमा प्रार्थी हूँ कि अगर मेरे से कोई गलती हो गई हो या मैंने कुछ गलत बोल दिया हो, तो मैं तहे दिल से माफ़ी मांगती हूँ, तहे दिल से माफ़ी मांगती हूँ, क्षमा प्रार्थी हूँ मैं। अब मैं मंत्र जाप करूँगी गुरु जी का और अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगी। आगे गुरु जी जब जैसे जैसे मुझे आज्ञा देंगे, मैं फ्रंट कैमरा आके सत्संग शेयर करूँगी। और ये मैं नहीं करूँगी, ये मेरे महाराज कराएंगे, क्योंकि अभी भी मैं बहुत घबराई हुई थी, मैं बहुत डरी हुई थी। तो एज पर गुरुजी कि मेरी ओ दुपट्टा निकालना है। मैं कहा केड़ा वाला? कह रहे ओ मैरून दुपट्टा। मैं कहा की करना है, उड़ाना है थानू? कहते नहीं मैनू नहीं उड़ाना, तू बड़ी डरी हुई है ना, तू उड़ा उड़ पे। तो बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज का कि उन्होंने मुझे ब्लेसिंग में अपना ये दुपट्टा बख्शा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज का। श्वास श्वास शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का। हर पल का शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवाय नमः ओम। ओम नमः शिवाय, शिवाय नमः ओम। ओम नमः शिवाय, शिवाय नमः ओम। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, लाख लाख शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी।